प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सीमा जी अपने बेटे और पुत्र वधू के वहां पर अचानक पहुंच गई। दरवाजे को नॉक किया तो सरोज जी, जो कि उनकी बहू थी, उसने दरवाजा खोला और जैसे ही अपनी सासू माँ को देखा तो चरण स्पर्श करते हुए कहने लगी, अरे माँ, आप अचानक फोन भी नहीं किया, और ये क्या, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, थोड़ा स्वास्थ्य नरम लग रहा था तो सोचा कि आज तुम्हारे पास ही बोलूं, तो आ गए। अच्छा किया माँ जी, आप आ गए। आप बैठो, जब तक मैं आपके लिए अदरक की चाय बनाती हूँ। इतने में फिर से दरवाजे को नॉक किया गया तो सरोज वापस उठी चाय बनाते बनाते और दरवाजा खोला तो अनिकेत ने कहा, इतना समय लगता है तुम्हें दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी? वो फटाक से अपने किचन में आ गई थी, पर जैसे ही अनिकेत की दृष्टि अपनी मां के ऊपर पड़ी तो कहने लगा, मां, आप कब आई? और सरोज, तुमने मुझे फोन भी नहीं किया कि मां आई हुई है। सीमा जी ही बोली कि बेटा, मैं खुद अभी अभी आई हूं और मैंने खुद ने बताया नहीं कि सरोज मैं आ रही हूं। सरोज ने अनिकेत से कहा, शायद मां की तबीयत बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है, इसलिए मां यहां आ गई, खराब है। अरे तो तुमने मुझे पहले बताना चाहिए ना, मैं डॉक्टर के लेके जाता। फिर से सीमा ने कहा कि बेटा, मैं अभी आई हूं, मैंने तुम्हें यही कहा और मैं अब ठीक हूं। बहू का जैसे ही मुंह देखा तो अच्छा लगने लगा, पर डॉक्टर के पास मुझे नहीं, सरोज को लेकर जा। क्यों? इसे क्या हुआ? ये तो भली चंगी है, सारा दिन घर में ही तो रहती है, घर में काम ही क्या होता है। जैसे ही सरोज चाय बनाकर ले आई कि माँ जी, आप चाय पीजिए, तो अनिकेत और चिढ़कर बोला कि तुमने मां के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाने चाहिए ना। फिर से सीमा जी बोले कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने ही बहू को मना किया है, कुछ मत बनाओ, सिर्फ चाय मेरे लिए सही है। पर हां, तू बहू से किस तरह से बातें कर रहा है? क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तेरी इससे शादी करवाई थी? दरअसल देखा जाए तो सीमा की जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली सहेली थी, उन्हीं की बेटी थी सरोज। दोनों में घनिष्ठता थी, तो दोनों ने सोचा क्यों नहीं अपनी मित्रता को रिश्ते में बदल लिया जाए, और सीमा जी ने अपनी सहेली को मनाकर अपने बेटे से सरोज का विवाह करवा दिया। सरोज पढ़ी लिखी और सुंदर थी, तो सीमा जी बोली कि बेटा, मैंने इतनी सुंदर लड़की से इसलिए शादी नहीं करवाई कि तुम इसको अपनी नौकरानी समझो। मां, मैं इसे कब नौकरानी समझ रहा हूं, आप कैसी बात कर रही हो? अनिकेत ने कहा कि बेटा, जब से मैं आई हूं तब से मैं देख रही हूं, दरवाजा खोलते ही तुमने कहा, इतनी देर लगती है क्या दरवाजा खोलने में? तुम घर में काम ही क्या करती हो? सारा दिन घर में ही तो रहती हो, और मां के लिए तुमने पकोड़े क्यों नहीं बनाए? बेटा, तुम चिढ़ के बात कर रहे हो, तुम बहू को टॉर्चर करने वाली बातों से आहत कर रहे हो। घर परिवार ऐसे नहीं चलता है। घर परिवार के अंदर एक दूसरे को जब तक तुम समझोगे ही नहीं, कैसे तुम संसार चलाओगे? और रही बात, देखा इसके आंखों के नीचे कितने काले धब्बे हो गए हैं। अरे, फूल सा चेहरा इसका मुरझा गया है। डॉक्टर के पास मुझे नहीं, इसे ले जाने की जरूरत है। तुमने क्या हाल बना के रखा है मेरी बहू का। सरोज बोली कि नहीं माँ जी, मैं ठीक हूं,
जरूरत आपको है, आज आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, पर नहीं बेटा, अब इस घर में मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम्हें बहू की इज्जत करना आना ही चाहिए। अरे जब तक तुम अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दोगे, उसके दिल के अंदर जगह नहीं कर सकते। वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब भी समझते हो। और मां सीमा का लेक्चर जब अनिकेत को देना शुरू किया, अनिकेत को एहसास होने लगा कि मेरी गलतियां क्या हैं। दोस्तों, घर परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इसी तरह से कभी हमें प्यार से, कभी हमें डांट कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की जब बात बताते हैं ना, तो शांति से इस कान से सुनकर सीधा उसे दिल में उतारो, यदि घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। परिवार के अंदर घर का प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लग जाए, पत्नी को नौकरानी नहीं अपनी अर्धांगिनी समझकर उसका हाथ बटाने लग जाए, उसके सुख दुख के अंदर साथ देने लग जाए, तो यह वसुंधरा भी साक्षात स्वर्ग का अनुभव करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।